Hello, dear bankers. Welcome to EduTab. This is Jab on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to talk about economic planning, जो कि आपके मॉड्यूल ए का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट जैब ऑन द गो है क्या? जैब ऑन द गो एज द नेम सजेस्ट इज अ सीरीज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें कि हम सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आज होने वाला है इकोनॉमिक प्लानिंग, उसे कवर करेंगे अच्छे तरीके से, कोर तक जाके उसे समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि बिल्कुल एग्जाम लाइक हो, और चलते फिरते जब आपका मन करे, जब आपके पास टाइम हो, आप इन वीडियोस को देख सकते हो और आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो. इट विल हेल्प यू अलॉट विद द इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ द जैब एग्जामिनेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट फॉर यू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज है वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे. इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रेपरेशंस, और साथ ही साथ एक डायरेक्शन आपकी तैयारी को ये स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड करने में बहुत मदद करेंगे. तो इसे ज़रूर चेकआउट करिए फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. सो इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या? देखो, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई आफ्टर डेकेड्स एंड सेंचुरीज ऑफ सीइंग अ डाउनफॉल, है ना, जो कि हमने कुछ लेक्चर्स पहले समझा, तो उस टाइम पर बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट एक तो टेक ओवर करे, है ना, और पूरा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इकोनॉमी को एक डायरेक्शन दे. उसके लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग हो. प्लानिंग होगी तो क्या होगा? एक प्लान होगा, है ना, एक स्ट्रक्चर्ड हमारे पास तरीका होगा कि कैसे हम कुछ एम्स को अचीव करने वाले हैं, कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेके आने वाले हैं. और वो एक तरह से एक ट्रैक मेंटेन करने का, वो जो प्लानिंग है वो एक ट्रैक का काम करेगी, जिसे हम बार बार देख सकते हैं कि यार हम जो ग्रोथ कर रहे हैं वो एज पर हमारी प्लानिंग है कि नहीं, डाइवर्जेंस तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो क्या स्टेप्स लेकर एट द अर्लीस्ट हम वापस ट्रैक पे आ सकते हैं. तो इकोनॉमिक प्लानिंग किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. इंडिया ने 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बिठाकर ही अपनी जो कहते हैं ना, प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप जो है वो ले लिया था, इवन बिफोर द country got its independence. So planning technically is the coordination of all activities, economic activities जो भी हमने देखी हैं अभी तक. Consumption, economic activities क्या होता है? कोई ऐसी चीज जहाँ पर पैसे का लेन देन हो रहा है ना. कंजम्पशन यानी कि कुछ आप कंज्यूम कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, उसे तभी कंज्यूम करोगे ना, और उसके बदले पैसे दे रहे हो. प्रोडक्शन, जब वो चीज़ बनेगी तभी तो आप पैसे दे पाओगे. उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे एस्पेक्ट्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं, इनमें एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट. एक्सपर्ट्स द्वारा करी जाती है, और गोल्स जो हैं वो जो लोग, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, जो हमारे पॉलिटिशियंस जो हमने इलेक्ट किए हैं, दे रिप्रेजेंट अस. तो वो गोल्स डिसाइड करते हैं कि देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना है. और वो क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि हमने उनको सिलेक्ट किया है, राइट. तो ये एक स्ट्रक्चर होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन बिठाना है. कौन बिठाएगा? जो पॉलिटिशियंस है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस, एनीबडी हु इज रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक ओपिनियन, वो जो है गोल्स डिसाइड करेंगे फॉर द बेटरमेंट एंड वेलबींग ऑफ द नेशन. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द इकोनॉमी, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द कल्चर, वैल्यूज एंड ह्यूमन लाइफ क्वालिटी. क्या सिर्फ जीडीपी कंट्री का बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो क्या उस कंट्री को बेस्ट कंट्री इन इकोनॉमिक प्लानिंग बोला जा सकता है? या ये बोला जा सकता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत बेहतरीन है? अकेले जीडीपी या कोई भी क्वांटिटेटिव फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकता. साथ में देखना है कल्चर, वैल्यूज अलाइन हो रही है ना. ऐसा तो नहीं सिविल वॉर ही चले जा रही है. ह्यूमन क्वालिटी जो लाइफ की है, ह्यूमन लाइफ क्वालिटी, वो बेहतरीन तरीके से मेंटेन हो पा रही है या नहीं. तो ये सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव चीज जो हम देखकर चलते हैं, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. सो to give you one definition, economic planning is the skill of using available resources smartly to achieve national goals, ताकि ग्रोथ, फेयरनेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन रहे, और साथ ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे. ठीक है जी. तो ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया. दो सबसे मेजर टाइप्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के. फर्स्ट इज रीजनल प्लानिंग एंड द अदर वन इज नेशनल प्लानिंग. रीजनल प्लानिंग वो होता है, एज द नेम सजेस्ट, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन को लेकर करी जाए. आपने प्लान बनाया, लेकिन आपने एक रीजन, नॉर्दर्न रीजन उठा लिया इंडिया का, उसमें चाहे रूरल हो, गांव हो, विलेजेस हो, है ना, या अर्बन हो, दैट इज योर सिटीज. तो उन सब एरियाज को कंबाइन करके नॉर्दर्न रीजन की प्लानिंग मैं अलग तरीके से कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड रीजनल प्लानिंग. दिस स्टार्टेड इन यूएसए इन द ईयर 1916.
और ये स्पेसिफिक रीजन को लेकर करी जाती है ताकि एफिशिएंटली जो है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, लैंड एंड रिसोर्सेज बढ़िया तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएं और एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ज्योग्राफिकली बहुत जो लार्ज एरियाज हैं उन पर ज़्यादा बेहतर काम करती है इस तरह की प्लानिंग। फिर आती है नेशनल प्लानिंग, जो कि सोवियत यूनियन ने स्टार्ट करी इन द ईयर 2028 19 2000 सॉरी 1928 टू 1933, एंड इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो ये हमने याद रखना है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो नेशनल प्लानिंग है ना, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइड, कि आपने पूरी कंट्री के लिए एक इकोनॉमिक प्लान सिलेक्ट कर लिया और उसी को अप्लाई कर दिया। तो रशिया जो है, ये सोवियत यूनियन जो है, इन द 1928 है ना एंड टिल 1933, तो इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये लेकर आए कि 5 साल हम कुछ टारगेट्स देंगे, वो पूरी की पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल होंगे, उनके जो भी पैरामीटर्स हैं, और वो हमने अचीव करने हैं। तो ये जो पूरी कंट्री पर लगने वाले कुछ टाइम अलॉट करके जो है, दैट फर्स्ट केम इन सोवियत यूनियन, और वहीं से हमने अडाप्ट किया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग की जो शुरुआत है इन्हीं के पॉलिसी को अडाप्ट करके करी, दैट इज द 5 ईयर प्लान्स। और हम अपनी कंट्री में जो इनिशियल फ्यू डेकेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर प्लान ही करी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि सोवियत यूनियन जो है दैट इज द कंट्री जिसने पहले बार ये अडाप्ट किया था और इंडिया ने वहां से इंस्पिरेशन ली। So India adopted national planning early to fight poverty and inequality, focused on a country wide strategy। ठीक है, country wide strategy पर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। इसके अलावा गोल ओरिएंटेड भी हो सकती हैं। बाइफर्केशन, अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक प्लानिंग, वी कैन ऑल्सो डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी ऑल्सो, है ना, किस रीजन में आप काम कर रहे हो। पॉलिटिकल, सेंटर स्टेट एंड लोकल लेवल पर भी ये डिवाइड हो सकती है। टाइम के बेसिस पर शॉर्ट टर्म प्लानिंग है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो भी डिवीजन हो सकता है। लेवल के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग लेवल ठीक है, सेंट्रलाइज, सेंटर सारे डिसीजन ले रहा है, या डिसेंट्रलाइज लेवल है ना, यानी कि स्टेट्स को भी कुछ प्लानिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है, या सिर्फ सेंटर डिसीजन ले रही है और स्टेट सिर्फ उसको अप्लाई कर रहे हैं। फोकस एरिया क्या है, कोई एक सेक्टर है जिसकी हम मदद कर रहे हैं। सेक्टरल प्लानिंग है ना, ये भी अगेन स्पेसिफिक सेक्टर्स पे फोकस करता है। स्पेशल एंड ज्योग्राफिकल प्लानिंग, डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकेशन या रीजन। ठीक है, लोकेशन और रीजन के बेसिस पर ये जो प्लानिंग है ये करी जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलर है ना, सिमिलर इन नेचर, बट ये ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इनको बोला जा सकता है। मेजर, रीजनल एंड नेशनल है, बट दीज आर ऑल्सो अ फ्यू मेंशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब देख लेते हैं जी ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इतना सारा जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ा, टाइप्स पढ़े, इनको अप्लाई कर कर हम क्या अचीव कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, आंख बंद करके सोचो, आप एक कंट्री हो, है ना, आपने इतना बड़ा प्लान बनाया, इतने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे उनकी सुनवाई करी, है ना, सुना के लोगों को क्या चाहिए, प्लान बनाया। क्यों बनाओगे आप? लोगों के वेलबींग के लिए, बिल्कुल, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंट्री ग्रोथ करे, नेशनल इनकम ओवरऑल बढ़े, बिल्कुल। लोगों का लाइफस्टाइल बेटर हो, पॉवर्टी खत्म हो, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, पॉवर्टी कैसे, गरीबी कैसे खत्म होगी, जब लोगों के पास रोजगार होगा, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सोशल जस्टिस हो, ऐसा तो नहीं कि कास्ट या जेंडर के बेसिस पे अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे सोशल गैप्स हैं या इकोनॉमिक गैप्स हैं, उन चीज़ों को हटाना। सेल्फ रिलायंट, अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को बाहरी देशों से डिपेंड ना होने देना। मतलब हम अगर ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, इफ़ वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड्स, इट इज़ अ गुड थिंग कि हम ग्लोबल मार्केट्स में वी आर अ गुड कंपटीशन, है ना, इन्वॉल्वमेंट है हमारी। बट वी शुड नेवर बी डिपेंडेंट कि कल को कोई क्राइसिस हो जाए तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है एक पर्टिकुलर कमोडिटी या रेंज ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ ओवरऑल डिपेंडेंस ऑन अनदर कंट्री, बट इट शुड बी मोर ऑफ अ ट्रेड थिंग। ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो, कल्चर कर रहे हो, दैट इज फाइन, बट यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट। तो सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। एंड मॉडर्नाइजेशन, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोग्रेसिव बन रहे हो आप, चाहे इन टर्म्स ऑफ सोशल वैल्यू हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ मटीरियल ग्रोथ हो एज अ कंट्री। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे गोल्स हैं जो हम अचीव करते हैं थ्रू अ गुड इकोनॉमिक प्लानिंग, विच यू अगेन हैव टू रिमेंबर। ये पैरामीटर्स हैं, है ना, ये एक रेंज ऑफ
ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको याद करोगे तो इससे मिलते जुलते अगर कोई आएंगे तो आप क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे या अभी तक अगर डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का इस तरह इंक्रीज ना हो रहा होता तो हम इतने पे छोड़ देते, है ना, और इसी में से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते। एग्जाम में एक लेवल डीपर पूछा जा रहा है, तो हो सकता है पावर्टी एलिवेशन डायरेक्ट शब्द ना आ जाए, बट कोई ऐसी चीज जो कि पावर्टी ज्यादा होने से पैदा हो रही है ना, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने मतलब समझा है चीज़ों का और अटेम्प्ट हम कर लेंगे। ठीक है जी, तो फटाफट से अब क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हैं इसी बात पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सो प्लानिंग इन इंडिया में बी क्लासिफाइड एज सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन। ये बिल्कुल सही बात है। पार्टिसिपेशन कहाँ पर हो रही है, पॉलिसी मेकिंग कहाँ पर हो रही है, सेंट्रल लेवल पर या डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट लेवल पर भी हो रही है, उसके बेसिस पर हम बाइफरकेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव से रीजनल एंड नेशनल हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। एक पर्टिकुलर रीजन को लेके कर रहे हो या पूरी की पूरी नेशन को लेके कर रहे हो, जैसे 5 ईयर प्लान। प्लानिंग कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट। एंड स्पेसिफिक इकोनॉमिक सेक्टर पर अगर फोकस कर रहे हो, जो सेक्टरल प्लानिंग है दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इकोनॉमिक सेक्टर, इट इज ट्रू। एंड स्पेशल प्लानिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज इन जोग्राफिकल एरियाज, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो ये चारों ही बिल्कुल सही हैं, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। Which of the following are recognized as broad objectives of economic planning in India? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की रेंज जो हमने पढ़ी, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन्ड आ गया। सस्टेन्ड का मतलब क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो सिर्फ आज नहीं है, वो कल भी बरकरार है। ऐसा नहीं कि आज मैंने बहुत कमाया लेकिन अपने सारे रिसोर्सेज डिप्लीट कर दिए और कल मुझे बाहरी देशों से नेचुरल रिसोर्सेज मांगने पड़ रहे हैं, वो नहीं। हम इस तरह ग्रो कर रहे हैं, इस तरह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर कर ग्रो कर रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी जनरेशन है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज़ सस्टेनेबल, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो चीज़ बचेगी। तो ये बिल्कुल सही है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। पावर्टी एलिवेशन, बिल्कुल टारगेटेड प्रोग्राम्स देकर हम पावर्टी को खत्म करना चाह रहे हैं, सही बात है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये भी बिल्कुल सही है, रोजगार होगा तभी गरीबी हटेगी। एंड सेल्फ रिलायंट हम अपनी इकोनॉमी को बनाना चाह रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अगेन द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और जब भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जरूर ट्राई करो कि आप खुद से आंसर दे पा रहे हो कि नहीं, है ना, एंड देन यू सी कि आपने करेक्ट आंसर दिया है कि नहीं। ठीक है, तो पॉज कर लेना है, एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन ट्राई द क्वेश्चंस। ऑल्सो नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैप, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड टाइम कि अब आपको धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स स्टार्ट कर लेने चाहिए अपनी प्रेपरेशन की तरफ। तो वी हैव कम अप विद अ फ्यू कोर्सेज दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रेपरेशन। आपने edutap.in पे जाना है, जैप के कोर्सेज को चेकआउट करना है, यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स जो है वो दिख जाएगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो 15 डेज ऑफ लाइव क्लासेस में एक कंपोनेंट आपका खत्म होगा। ऐसे हम 15 डेज टू ईच कंपोनेंट देकर लाइव क्लासेस के थ्रू इसमें हम अपने सारे कोर्स को कवर करेंगे। इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप साथ ही जो कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो, जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। टाइम बाउंड है तो ज़रा वाइसली चूज़ करिए और थोड़ा टाइमली चूज़ करिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो थोड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना, आपको लगता है कि आपको धीरे धीरे टाइम देना है, रेगुलरली देना है, टिल द एंड ऑफ इट देना है, तो मास्टर कोर्स इज द थिंग फॉर यू, जिसमें कि आपको डिटेल जो है वो पढ़ाई जाएगी थ्रू द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस दैट आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, तो 15 टू 20 मिनट्स के रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, वो आप देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, और लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी एग्जाम से पहले फॉर द रिविजन। कोई डिटेल देखनी है तो ब्रोशर डाउनलोड करो एंड चेकआउट द लिंक, चेकआउट द डिटेल्स इफ यू वांट टू एनी। सो दिस इज ऑल। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ आई एंड आई के लिए तैयारी करनी है तो वो IEI IFS का मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा। ऐसे करके इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, तो आपने edutap.in को एक बार चेकआउट जरूर करना है। ओके जी, so that is all for today's class. I hope it was a helpful session. Do let me know what you think about it in the comment section.
And in case you have any more queries, reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.